अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हिस्ट्री और स्पेशल एजुकेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी को देखना है तो वो आई बटन में जाके देख सकता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड। अब ये बना था 1991 में। इट एम्स टू इम्प्रूव सिलेबस, टीचर ट्रेनिंग, हाइजीन, housekeeping and rehabilitation of person with disabilities. It is situated in गार्डन टाउन लाहौर और ये इसका फ़ोन नंबर है। फिर 1991 में ये बना था। इसका मेन एम क्या था कि टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, हाइजीन का ध्यान रखा जाए, रिहैबिलिटेशन भी की जाए। वही सारे एम्स हैं इसके भी। नेक्स्ट है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ये बना था 1993 में। अच्छा, इन सब के आगे ना छोटे छोटे जैसे एब्रीवेशन टाइप लिखे हुए हैं, ये भी आपने याद रखने हैं कि जैसे VREDP, तो वो पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। इट इज़ वर्किंग टू प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग एंड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब इसका क्या मतलब है कि आपने हर जगह प्रमोट करना है इनकी रिहैबिलिटेशंस को। मींस वो ट्रीटमेंट, वो चीज़ें जो आप किसी हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूट में यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी एक ख़ास कोई भी आपको डिज़ीज़ होती है उसका एक ख़ास ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? और वो किसी स्पेशलिस्ट को ही पता होता है, डॉक्टर को पता होता है। तो उसको आपने आम करना है, उसको आपने सब तक पहुंचाना है कि अगर ये बीमारी है तो इसका ये ट्रीटमेंट है, जो जिसे हम फर्स्ट एड भी बोलते हैं। कि फ़ौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरी तौर पे कोई भी कॉमन पर्सन है वो ये चीज़ करेगा तो थोड़ी सी कंडीशन उनकी स्टेबल हो सकती है, ठीक है? ये मतलब है। फिर है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये 2006 में बना था। दिस प्लान वाज डिज़ाइन टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2002। NPA was based on the notion of access, inclusion, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अब देखें यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बात की गई है इक्वलाइजेशन की, के मींस उनको भी बराबर के हकूक़ हासिल हैं। जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन को हकूक़ हासिल हैं, इसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी बराबर के हकूक़ हासिल हैं। हर तरह की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें जॉब्स भी मिलनी चाहिए, उन्हें डेली का कोई रोज़गार भी मिलना चाहिए, सब कुछ उनके लिए होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है स्पेशल सिटीजन्स एक्ट 2008 में। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ स्टेट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, के मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी एक सीट रिज़र्व की जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अक्सर आ जाता है कि जो 2008 का एक्ट था उसमें क्या मतलब की पॉइंट्स थे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे MCQs आ सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर गाड़ी में होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, ये किस एक्ट में था? तो वो नंबरिंग दे सकते हैं 2008 में, 6 में, किस में। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ ऑन फुटपाथ्स और फॉर व्हील चेयर एंड ब्लाइंड पर्सन। अब व्हील चेयर और ब्लाइंड पर्सन के लिए भी ये सब कुछ होना चाहिए। डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग एंड रोड ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है कि जो ब्लाइंड है या डिसेबल हैं उनके अकॉर्डिंग रोड्स होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान में आज तक नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो ब्लाइंड है वो तो अपने अंदाजे से चलेंगे, लेकिन कहीं पे कोई खड्डा आ जाता है, कोई गटर खुला होता है, कोई ऐसी चीज़ें गिरी होती हैं सड़क पे, ये सारी उनकी फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है उनके लिए तो एक स्मूथ रोड होनी चाहिए जहाँ वो इजीली वॉक कर सकें। तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि उनके फ्रेंडली ये सारी चीज़ें बनाई जाएं, रैम्प बनी हो और ब्लाइंड्स के लिए ये सारी चीज़ें। प्रायोरिटी फॉर क्रॉसिंग ऑफ रोड्स, ट्रैफिक पुलिस विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, के मीन्स जो ब्लाइंड है उनको जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो खुद हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवाएं। फिर स्पेशल सिटीजन्स राइट टू कंसेशन इन मूवमेंट 2009, के मीन्स 2009 में इनका कंसेशन के बारे में बात की गई थी अंडर दिस एक्ट। एयर, रेलवे, अदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ आर बाउंड टू चार्ज लेस और हाफ रेट्स फ्रॉम डिसेबल्ड पर्सन। अब जो डिसेबल पर्सन होते हैं इनकी टिकट हाफ कट की जाती है। मींस अगर नॉर्मल टिकट 400 की है तो इनके लिए वो 200 की जाएगी। तो ये इनके लिए एक कंसेशन बनाया गया था कि आपने ये जो डिसेबल है इनसे कम अमाउंट लेनी है, और ये 2009 में किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी।
अच्छा जी, रोल ऑफ मुशर्रफ गवर्नमेंट। अब मुशर्रफ गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया था? गवर्नमेंट ऑफ जनरल मुशर्रफ इस्टेब्लिश डिफरेंट न्यू स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स एंड इट enhanced the salary package of special education teachers. It designed special education policy in 2002. अब ये देखिए, जो स्पेशल एजुकेशन की सैलरी है टीचर की, वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल टीचर हैं, उनसे उनकी सैलरी डबल होती है। डिफरेंट NGOs आर वर्किंग फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, के इनके लिए डिफरेंट NGOs बनाएंगी और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मुशर्रफ गवर्नमेंट में। ब्रेल चेक बुक्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन इश्यूज डायरेक्टिव टू इशू ब्रेल चेक बुक्स फॉर ब्लाइंड पर्सन। अब ब्लाइंड पर्सनस के लिए ब्रेल चेक बुक्स इशू करने का नोटिस किया गया। नेक्स्ट है टॉकिंग ATMs. These are being installed in Islamabad for visually impaired persons. अब टॉकिंग ATMs जो मतलब बोल बोल के बताते हैं सारे पैसे डिपॉजिट हो गए हैं, निकल गए हैं, सारा कुछ, ये इस्लामाबाद में इंस्टॉल किए गए। ये सारे वो बता रहे हैं मुशर्रफ दौर में जो काम हुए हैं। ड्यूटी एंड कस्टम फ्री इम्पोर्ट ऑफ कार्ड्स। Ministry of Commerce Pakistan has issued notification for the duty free import of cars up to 1300 cc capacity. The disabled person with the condition to have valid driving license and one salary from 20,000 to 1 lakh per month, इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। Federal Board of Disabled Persons certify the document of disabled and Ministry of Commerce issue authorization certificate for car import। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट कोटा इंक्रीज 3%। कोटा हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन 2015। अब देखें, ज़िया गवर्नमेंट 1981 में ये 2% था, जबकि 2015 में इसको बढ़ा के कर दिया गया 3%। फिर है खिदमत कार्ड RS 1000 पर मंथ इज़ प्रोवाइडेड टू द कार्ड होल्डर। अब इनके लिए खिदमत कार्ड बनाएंगे जिसमें हर बच्चे को पर मंथ 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। फ्री एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड इन ऑल स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स। अब ये मुशर्रफ दौर में ही हुआ था कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे वो फ्री कर दिए गए थे, फ्री बुक्स एंड फ्री एजुकेशन। जनरल स्कूल में भी और स्पेशल स्कूल में भी बुक्स का उस टाइम हुआ था ये। फिर फ्री मेडिकल इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन पब्लिक हॉस्पिटल। अब जो पब्लिक हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डिसेबल पर्सनस को फ्री मेडिकल दिया जाएगा। ट्रैवलिंग चार्जेस 50% कंसेशन ऑन एयर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अब इनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर माइक्रो फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अखवत ऑर्गेनाइजेशन फिट पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड। ठीक है, इनको मतलब अगर कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी इनको इजीली दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1% यूनिवर्सिटी कोटा, 1 सीट फॉर MPhil एंड 1 सीट ऑफ PH फॉर डिसेबल्ड, के मीन्स इनके लिए भी 1 सीट रिजर्व रखी जाएगी। लो विजन रिहेबिलिटेशन सेंटर LVRC has been established in 13 district of Punjab for children with visually impaired, इनके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए। फिर एज लिमिट कंसेशन, 10 ईयर कंसेशन इन एज लिमिट ड्यूरिंग द जॉब्स। अब जो जॉब की होती है एज, वो होती है मेल की 33 एंड फीमेल की 36, लेकिन जो हैं डिसेबल इनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्स रखा गया है। वो क्यों? क्योंकि जो इनकी एजुकेशन है, हम मोस्टली जो जैसे 3 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन जो डिसेबल होते हैं उनको हम 5 साल से छोटा बच्चा नहीं ले सकते। हम 5 साल की एज में ही कोई भी बच्चा स्कूल में दाखिल करते हैं, तो इसलिए इनकी एज कंसेशन होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसी टाइम आप वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।